कि you know, so I want to tell this that I don't think so it's a suicide, sir. I don't believe this thing after all the, इसीलिए शायद मैं सर थोड़ा लेट आई हूँ, you know, now I'm taking a stand because क्या होता है जब ये चीज हुई सर, पहले तो डाइजेस्ट नहीं हुई चीजें, बहुत चीजें हो रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे समझ में आ रही चीजें और शायद इसीलिए आज मैं आपके सामने हूँ। और I am telling you, sir, Sushant was never a kind of a guy who will ever commit suicide. रिपब्लिक भारत ने सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए मुहिम छेड़ी हुई है। जब तक सुशांत के परिवार को पूरा इंसाफ नहीं मिल जाता, हम रुकने वाले नहीं हैं और न ही सोनिया सरकार और उनकी पुलिस से डरने वाले। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सोनिया सेना सरकार सीबीआई जांच कराने से क्यों भाग रही है? पूछता है भारत। पूछता है भारत। विक्रम सिंह यादव, संजय राउत को अंदर की खबर क्या कहां से मिलती है? संजय राउत नाम तो सुना होगा आपने, संजय राउत। आजकल संजय राउत बड़े जल्दबाजी में है प्रीति पांडे। ये तो जल्दी केस बंद हो जाए, जल्दी खत्म हो जाए, जल्दी इस पे कोई बात ना हो, जल्दी बंद हो जाए। क्यों? संजय राउत, सुन लो मेरी बात, सुनो। संजय राउत, मैंने दूसरे की नाम नहीं ली, मैं संजय राउत की नाम ले रहा हूं। संजय राउत कहते हैं प्रीति पांडे कि भाई देखो, ये मानसिक तौर से बीमार आदमी था, ये पागल था। तो ये बताओ, संजय राउत को ये खबर कहां से मिली, पहली बात। और संजय राउत को जल्दी क्या है? संजय राउत बहुत टेंशन में लगता है विक्रम सिंह, कहीं जल्दी केस खत्म करो, आगे बढ़ो। क्यों? क्या जल्दी है संजय राउत को? अर्नब जी, ये संजय राउत, मेरी बात सुनो, 4 बार नाम ले चुका हूं। संजय राउत को जल्दी कहां से? संजय राउत, विक्रम सिंह, आपकी सोनिया सेना, अंतोनिया सेना सरकार चला रही है, मैं बोल लूं कुछ, या फिर युवा और प्रतिभावान लोगों को पागल बनाने का ठेका ले रही है? सुनिए मेरी बात। संजय राउत ने कहा, उद्धव ठाकरे के राइट हैंड मैन, विक्रम जी, उद्धव ठाकरे के दाहिने हाथ, उद्धव ठाकरे के नंबर 2 संजय राउत ने कहा कि सुशांत एक दिमागी रूप से बीमार आदमी था। क्या सुशांत केस का जांच संजय राउत कर रहे हैं क्या? हाँ, ये संजय राउत क्यों कह रहे हैं ये सब बातें? बताइए मुझे। अंकिता लोखंडे ने कहा, मुझे बताया, कल मैंने 8 बजे उनकी इंटरव्यू की, बोला बिल्कुल किसी भी डिप्रेशन में ही नहीं था। तो संजय राउत इस सब में क्यों घुस रहा है? ये बॉलीवुड में इतनी इंटरेस्ट क्यों है संजय राउत की? ये कौन है? हाँ जी, ये सामना का एडिटर है कि स्टारडस्ट का एडिटर है? ये नहीं समझ में आ रहा है कि संजय राउत, ये मुंबई के पॉलिटिशियंस को बॉलीवुड में इतनी इंटरेस्ट क्यों है? तो ये संजय राउत, आ रहा है कि जी, मैं बोलूं, संजय राउत जी को कैसे पता कि कोई इतना ब्रिलियंट एक्टर, वो कोई 10वीं पास या 12वीं पास व्यक्ति नहीं था, वो अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में टॉपर रहे हैं और उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई हर चीज में वो अव्वल रहे हैं और बॉलीवुड में भी वो बहुत बड़े सुपरस्टार रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि डेड बॉडी रिसीव होने के 15 मिनट, 1 घंटे, 1.5 घंटे में सुसाइड बिना इन्वेस्टिगेशन के कैसे डिक्लेयर कर दी जाती है? और पूरी महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र सरकार इन्वेस्टिगेशन से क्यों भाग रही है? और अगर फेयर इन्वेस्टिगेशन अर्नब हो रही होती तो बिहार पुलिस को इन्वॉल्व होने की जरूरत ही नहीं थी। अब सबकी हालत खराब है क्योंकि बिहार पुलिस इन्वॉल्व हो गई है, पटना पुलिस इन्वॉल्व हो गई है। एंड थैंक्स टू यू अर्नब, अगर रिपब्लिक भारत ये मुहिम नहीं चलाता तो सच में, मतलब इतने बड़े एक्टर को ये एक पागल करार करके, पागल का एक टैग देके, मानसिक रोगी का एक टैग देके, जो ये पहले भी करते आए हुए हैं। और मुझे समझ नहीं आ रहा है विक्रम सिंह जी, जब भी हम लोग बार बार बोल रहे हैं यहाँ कोई आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं हो रही है, और प्लीज आप लोग अपनी राजनीति अलग रखें। कई करोड़, एक मिनट विक्रम जी, कई करोड़ फैंस हैं, मिलियन फैंस हैं जो आज सुशांत सिंह राजपूत की जो ये, हम तो इसको हत्या ही कहेंगे, हम इसको नहीं कहेंगे कि सुसाइड है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। आपको कैसे पता कि ये हत्या नहीं है? एक बात बताइए, 1 महीने में कोई व्यक्ति अपने 50 सिम कार्ड चेंज करता है? अगर स्थिति नॉर्मल थी, अगर वो सब कुछ ठीक था, वो भाग किससे रहा था? कौन उसको परेशान कर रहा था?
आप खुद सोचिए, कोई नॉर्मल आदमी 50 बार अपने सिम कार्ड को बदलता है क्या? सुशांत सिंह की मौत का हमें भी बहुत दुख है, हमें भी बहुत दुख है। लेकिन आपने देखा होगा शुरू में ये आत्महत्या का जैसा लग रहा था मामला, सभी बोल रहे थे, विक्रम जी, कोई नहीं बोल रहा था। फ्रंट लाइन उसके बाद कितने सारे एंगल सामने आए, कहीं डिप्रेशन का आया, कहीं धोखाधड़ी का आया, कहीं नेपोटिज्म का आया, कहीं कुछ आया, बहुत सारे एंगल निकल के आए। मुंबई पुलिस ने सुशांत की बॉडी रिसीव करने में 15 मिनट में बोल दिया, इन्वेस्टिगेशन के बोल दिया। आज बिहार पुलिस आई है तो मुंबई पुलिस की हालत खराब है, पूरे बॉलीवुड की हालत खराब है। लेकिन ये कहना है कि पुलिस काम नहीं, उन लोगों को बचाने की आपको बिहार पुलिस पे भरोसा है, आपको बिहार पुलिस पे भरोसा है, और नंबर 1 पुलिस जो है बॉम्बे पुलिस, उस पर आपको भरोसा नहीं है। मैं आपसे आपको बॉम्बे पुलिस पे भरोसा, आपने 15 मिनट में क्यों डिक्लेयर किया? आप सीबीआई की जांच। 1 मिनट, मानवी तनेजा कुछ कह रही है, मानवी तनेजा एक्ट्रेस है, कुछ कह रही है आपको। मानवी जी बोलिए, मानवी जी बोलिए, मानवी जी बोलिए, 1 मिनट पूर्ण प्रीति जी, मानवी जी को कह रही है आपको, मानवी जी सुसाइड नहीं कर सकते, मानवी तनेजा है, इतना अच्छी उनकी फैन फॉलोइंग है। हाल ही में ठीक है, इसके ऊपर हाँ पूरी जी, जांच हो रही है। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सुशांत सिंह ने सुसाइड नहीं करा है, उनका मर्डर हुआ है। इतनी अच्छी उनकी फैन फॉलोइंग, इतना अच्छा उनका ग्रोथ, इतने उन्होंने स्ट्रगल करके एक मुकाम पे वो पहुंचे हैं फिल्म इंडस्ट्री के, वो सुसाइड नहीं कर सकते। हाल ही में उनकी एक पिक्चर रिलीज हुई है दिल बेचारा, जिसकी वजह से एक साइट क्रैश हो गई, 2-3 घंटे के लिए हॉटस्टार क्रैश हो गया। ड्राइव मूवी रिलीज हुई नेटफ्लिक्स पे, वो एक सुपरहिट थी। सुशांत की जो आने वाली जितनी 6 पिक्चरों से उनको निकाल दिया गया, आप अभी बताना उनको इतना ज्यादा तरीके से सीधा पुलिस नेपोटिज्म इतना है, 6 पिक्चर उनको साइन करी हुई थी, 6 पिक्चरों से उनको निकाला गया था। भी होता है, लोग पुलिस ऐसा तो कह नहीं सकते कि वो बेकार एक्टर है, उनका इतना अच्छा रिस्पॉन्स, फैन फॉलोइंग, मूवी हिट, उन्होंने MS धोनी बनाई, वो सुपर हिट। बिहार पुलिस पे भरोसा है। मानवी मेरे सवाल का जवाब मुझे अब तक नहीं मिला। बिहार 1 मिनट जरा सुनिए मेरी बात, जरा सुने मेरी बात। मेरा सवाल संजय राउत को लेके था, मैं तो पढ़ा हूं इसी बात पर। संजय राउत मैं तो पढ़ गया हूं इस पे। मैं जानना चाहता हूं कि आपको बॉलीवुड के अंदर की खबर संजय राउत कौन देता है? संजय राउत मैं पूछ रहा हूं पूनम जावेद, ये संजय राउत क्यों कह रहा है कि सुशांत मानसिक तौर से बीमार था? संजय राउत के सूत्र कौन है? महेश भट्ट है, रिया चक्रवर्ती है, अर्णव जी सबसे कि कोई और है? संजय राउत को ये सब खबर कौन दे रहा था? जी कितने सारे, मैं तो ये कह रहा हूं, कितने सारे एंगल निकल के आए। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बोलूं, इनको बोलिए जरा चुप रहे, दूसरों को भी बोलने दें। मैं एक बात बोलूं, आपने जो मुहिम छेड़ी है, जो आपने क्रांति खड़ी की है अर्णव जी, आपने जो क्रांति जगाई है हम लोगों में, हम में और पूरे इंडिया में, उस क्रांति को सबसे पहले उसकी मशाल को आप बुझने नहीं दीजिएगा, तब तो इनके जवाबों के सवाल बनते हैं, क्योंकि आगे जाके ये सब कुछ बंद हो जाएगा और हम सब बेकार बैठ के रोएंगे कि हमने क्यों बहस की। आप इस क्रांति की मशाल को जलाए रखिएगा अर्णव जी। अब आपके सवाल का जवाब मैं देती हूँ। पूनम जी, ये क्रांति अब बुझ नहीं सकती, कुछ हो रहा है क्योंकि ये क्रांति अब बुझ नहीं सकती पूनम जी, ये क्रांति बुझेगी नहीं, ये लोगों की क्रांति है, आपकी क्रांति है, भारत की क्रांति है। यस, और मैं एक बार और कह दूं आपको पूनम जी, पूरी इंडस्ट्री कि आज और कल के अंदर सारे चैनल अब अचानक सुशांत के लिए बोल रहे हैं। वही लोग जो कहते थे 2 हफ्ते पहले कि मानसिक तौर से बीमार है, जो कहती थी कंगना वैसी कुछ भी बोल देती है, वो सारे लोग जो मुझे अटैक कर रहे थे ना 2 हफ्ते पहले, अब कह रहे हैं हम क्रांति करेंगे सुशांत के लिए। ठीक है, मगर मेरा सवाल तो यही होगा कि ये सारे लोग कह रहे थे कि सुशांत जो एक युवा प्रतिभावान बहुत सुपर टैलेंटेड सुपरस्टार था, उसको मानसिक रोगी बताकर मुझे लगता है संजय राउत को पुलिस के सामने बोलना चाहिए कि उनके सूत्र कौन थे। और जो गृह मंत्री है पूनम जी, मुझे लगता है जो गृह मंत्री है हमारे महाराष्ट्र के अनिल देशमुख, उनको कुर्सी छोड़ के उनको रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि सुशांत की आत्महत्या की गई। ये क्या अनिल देशमुख कोई डिटेक्टिव है क्या? वो एक ही बात क्यों कहते हैं अर्णव जी, वो सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि सीबीआई को देने का सवाल ही नहीं उठता। भाई सवाल क्यों नहीं उठता? आप सीबीआई को क्यों नहीं देते? आप सीबीआई को केस क्यों नहीं देते? उसका सवाल क्यों नहीं उठता? महाराष्ट्र गवर्नमेंट सीबीआई को सब देना क्यों नहीं चाहती? सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है हमारे यहाँ पे। विक्रम सवाल दो, विक्रम जवाब दो, आप जो इतना चिल्ला रहे हैं विक्रम जवाब दो, जवाब दीजिए, सीबीआई को क्यों नहीं दे रहे? जवाब दो अर्णव जी,
अर्नब जी, आप जिस तो तरीके से दो-चार बात भी सबको यही बोलेंगे। पहलू खान और दो-चार अखलाक बात भी दिखाई यही देता है, बोलेंगे। इसी प्रकार से सबको महाराष्ट्र दिखाई दे रहा है, सारा मीडिया को महाराष्ट्र दिखाई दे रहा है। आप ये सोचो, आप ये देखो कि अगर पहले भी ऐसे हादसे हुए हैं, पहले भी बीजेपी गवर्नमेंट थी तब भी कई हादसे ऐसे हुए थे, तब किसी ने क्या किया था? अगर चैनल की सबको एक मुहिम, महाराष्ट्र दिखाई दे रहा है। संजय जी एक मिनट, सर अर्नब जी एक मिनट, ये एक मिनट सिर्फ और अर्नब सिर्फ जी, एक महाराष्ट्र सरकार को कटघरे में खड़े अगर करने ये करने का चैनल काम की हो रहा है। मुहिम नहीं चलती, अगर ये चैनल की मुहिम नहीं चलती तो अगले 2 साल भी इस केस का कुछ नहीं होगा। अगर आपके ऊपर छोड़ दिया जाएगा, कुछ नहीं होगा, यहाँ कुछ नहीं होता। आप कहाँ थी उस यहाँ कुछ टाइम? नहीं आप होता। पहले ये चैनल की मेहनत है। आप कहाँ थी पहले? अरे आप कहाँ थी पहले? आप शुरू में क्यों नहीं आई? अब आप पुलिस के ऊपर सवाल उठा रही हो। आप महाराष्ट्र क्यों? मुझे जब बुलाया जाए तो मैं आऊंगी, आपको सर। सिर्फ महाराष्ट्र पुलिस पे भरोसा नहीं है, आपको बिहार पुलिस पे भरोसा क्या है। मतलब है आपका? आप कि पहले वो दिन क्यों नहीं? आप कहाँ थी? देखिए, मुझे आज देखिए आप कहाँ थी पहले? ये नहीं लॉजिक है। एक मिनट, अजय कुमार जी, अजय कुमार जी देखिए, देखिए अजय कुमार जी, इसको अर्नब कहते हैं जी, दादागिरी। आज ये एक सारे मिनट, निकल के आ रहे हैं, एक इसको मिनट, कैसे पूनम पता जी था? को आप सवाल करेंगे। मैं तो कहता हूं उद्धव ठाकरे को सवाल करो ना, डरते हो उद्धव से? डरते हो उद्धव से? इनको जब पुलिस पे उद्धव से भरोसा डरते हो क्या? उद्धव से सवाल करो, उद्धव से सवाल करो, परमवीर सिंह से सवाल करो, परमवीर और उद्धव से सवाल करो, कैमरे पे दिख रहा है, परमवीर और उद्धव से सवाल करो। आना चाहिए था। इनका डर कैमरे पे दिख रहा है। इनकी सरकार का काम है बधावन बंधु को पनाह देना, फार्म हाउस में रखना। सुशांत सिंह राजपूत इनकी प्राथमिकता नहीं है। बिहार और बिहार वालों से शिवसेना की दुश्मनी पुरानी है और अब ये मजदूरों से बढ़कर अभिजातीय वर्ग को छू रही है। ये बिहार कैडर के IAS और IPS को नहीं छोड़ने वाले लोग हैं। सबसे पहले आप महाराष्ट्र सरकार ने मजदूरों को भेजा। आपका बिहार के पहले महाराष्ट्र सरकार ने शुरुआत की है। सबसे नई बात नहीं है। और बिहार आप धमकाए मत मुझे, बिहार के क्या ये फिल्म के बम्बई वो लोग नहीं नहीं है। है। आपके आप बिहार के धमकाए मत मुझे ऑन शत्रुघ्न चैनल, सिन्हा है। आप धमकाए मत। बिहार से मैं क्या डरते हो दबाऊंगा? तुम, बिहारियों से अपनी डरते जानकारी हो। सही रखो। हिम्मत अरे है तो अपनी मुकाबला जानकारी सही करो, करो। आप मुकाबला करो। अरे बिहार के और मुकाबला करो यार। बिहार के और लोग नहीं है क्या? बताओ, सवाल का जवाब दो। काम नहीं करते क्यों CBI को जांच नहीं करने दे रहे हो? तरीके से आप इस क्यों तरीके से आप नहीं बेबुनियाद जांच करने बातें दे कर रहे हो? आपको मर्डर जानकारी है नहीं, कराओगे? आप ऐसे ही बोल रहे हो, मर्डर? जो मर्जी आए बोल रहे मर्डर हो। कराओगे? क्यों नहीं अरे आपको बहुत सारे एविडेंस हैं। जवाब सुशांत दो। के रात में घर में जवाब फ्रेंड्स दो, आए, बिहार आज जो पूछता जिस है। चीज से उसने गले में CBI रस्सी बांधी थी वो भी एक जवाब एविडेंस दो। उसके दोस्त का था। बैग उसके जवाब। रूम से पाया गया, वो भी उसके दोस्त का था। जवाब दो। कोई टेबल चेयर कुछ नहीं मिली जिससे वो लटक सके फांसी के लिए। मानवीय और तो ये नासिर अब्दुल। सुसाइड कैसे हो गया? इट इज अ मर्डर, मानवीय और नासिर प्लान अब्दुल। मर्डर, और रिया का भी हाथ है इस मर्डर में, बिकॉज फिल्म इंडस्ट्री। हाँ जी, नहीं, एक बात मेरा ये सवाल है मानवी जी, ये जरा सोचिए इसके बारे में कि महाराष्ट्र सरकार हाथ धो के पड़ी हुई है कि रिया को किसी तरह से बचाया जाए। आपकी आवाज उद्धव जी, आप क्यों रिया को बचा रहे हैं? मुझे शक है उद्धव जी, आप रिया को बचा रहे हैं कि किसी और को बचा रहे कहाँ थी हैं? जब सुशांत का मर्डर हुआ था? जब सुशांत उद्धव ठाकरे, मुझे बताओ क्योंकि मैं तो सवाल करता हूं ना, मैं तो केयर नहीं करता ना। आपने एक मिनट मानवी, मैं उद्धव ठाकरे से सवाल कर रहा हूं। ये सवाल को YouTube में डाल के उद्धव ठाकरे को सुनाए। उद्धव, तुम किसको बचा रहे हो? पूछता है भारत। और मुझे पता है तुम सेंसिटिव टाइप के इंसान हो, इसलिए मैं पूछ रहा हूं तुम्हें, तुम किसको बचा रहे हो? उद्धव ठाकरे, ये बताओ, तुम दिशा के केस को, जो दिशा ने की जो आकस्मिक मौत हुई, उस केस पर तुम CBI इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कर रहे? उद्धव, बोलो मुझे। उद्धव ठाकरे, बोलो, उस केस में दिशा के साथ पार्टी में कौन था 8 तारीख को? बताओ मुझे। उद्धव ठाकरे, पूछता है भारत तुम्हें। उद्धव ठाकरे, फोन करो परमवीर को। पुलिस की जो जांच चल पूछो रही कि है, परमवीर पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन कौन गया चल रहा था? है, रुको मेरी तो बात, उस पर तो कौन आप गया था? भरोसा रुक रखो, जाओ ना। सारी चीजें सामने आएंगी। अरे आप रुकिए, मैं उद्धव से बात कर रहा हूं। वॉल्यूम डाउन इसकी, वॉल्यूम डाउन। पुलिस की उद्धव से बात कर रहा हूं, investigation तो मुख्यमंत्री है ना, चलती रहेगी। तो मैं उद्धव अभी से तक बोलो। कोई उद्धव, मुद्दा ही नहीं आया। अभी उद्धव तक ये कोई बताओ, मुद्दा ही एक मिनट नहीं मानवी, उद्धव ये बताओ कि सुशांत के घर में कोई पॉलिटिशियन गया था कि 1-2 दिन पहले? आपके सरकार के कौन से वो पॉलिटिशियन है जिनकी बॉलीवुड लॉबी के साथ बड़े घनिष्ठ संबंध है?
बताइए ना, उद्धव ठाकरे बोलो ना, पूछता है भारत तुम्हें, इसलिए सीबीआई जांच नहीं दोगे? तुम्हें क्या लगता है कैसे नहीं दोगे? उद्धव ठाकरे चुपचाप सीबीआई जांच कराओ। और दूसरी बात भारत कह रहा है सीबीआई की जांच करेगा सुशांत के केस में। सीबीआई आएगी सुशांत के केस। आजकल तो सीबीआई फॉर सुशांत, सुशांत फॉर सीबीआई। मेरी बात सुनो। और संजय राउत को बोलो कि उसके सूत्र कौन है बॉलीवुड में, जो वो मानसिक तौर से बीमार कहता है। संजय राउत को बोलो, बड़ी इंटरव्यू करता है ना तुम्हारी, तो संजय राउत को बोलो कि अर्नब गोस्वामी ने पूछा है तुम्हारे सूत्र कौन है। ये डर गए सब शिवसेना वाले, सोनिया सेना वाले। सुनिए मेरी बात, मेरा अगला सवाल यह है कि आप लोगों ने कहा नासिर अब्दुल्ला की सुशांत की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, तो मैं आज बोल दूं कि आप लोगों की दिमागी हालत पर मुझे शक है। आप लोगों की दिमागी हालत पर मुझे शक है, क्योंकि अंकिता लोखंडे ने कहा कि सुशांत डिप्रेशन में नहीं था। बिल्कुल ठीक था, अच्छी पिक्चरें कैसे कर बिल्कुल ठीक था। नासिर को बोलने दे, उसके बाद अब आइए। बिल्कुल भी डिप्रेशन में नहीं। सुशांत के ट्रेनर ने भी स्टिंग ऑपरेशन में मुझे कहा कि उसे पागल साबित करने के लिए उसके दवाइयों का ओवरडोज दिया गया था। नहीं, ये नासिर अब्दुल्ला जैसे लोग ना कुछ भी कह देते। सुशांत के बॉडीगार्ड ने कहा कि सुशांत ठीक था, रिया ने उसे बीमार बताया, और ये संजय राउत ने बोला कि वो मानसिक तौर से बीमार था। ये सुशांत के सबसे करीबी लोग हैं। अगर ये कह रहे हैं कि वो बिल्कुल ठीक था, तो उसको पागल घोषित करने का पूरा एक तरह से कंस्पिरेसी क्यों हो रही थी? बताइए मुझे नासिर जी। कोई आपको कह दे आप मानसिक रोगी है, कैसा लगेगा आपको? हाँ जी, सुनिए बॉलीवुड वाले आपने पूरी स्क्रिप्ट लिख दी कि मानसिक तौर से बीमार है। मैं तो कहूंगा जो कहते हैं कि मानसिक तौर से बीमारी उनकी है। नहीं, सवाल तो बहुत लंबा है, जवाब देने की हिम्मत है? सवाल आपका हो गया पूरा, जवाब देने की हिम्मत है नासिर अब्दुल्ला? सवाल सवाल तो मैं पूछूंगा, बोलो। मैं तो बिल्कुल है, आप तो मुझे बोलने नहीं दे रहे। मेरे में हिम्मत है, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे, सवाल ही बोले जा रहे हैं। ठीक है, एक बात को सुन लीजिए अच्छी तरह। जो भी ये बातें रहे, एक तो ये है कि पागल की बात नहीं है। इंसान को जब डिप्रेशन होता है वो और चीज होती है। बार बार मुझे खबरों में दिखाई जो दे रहा है वो ये है कि जो पुलिस वाले हैं उसके डॉक्टरों से भी बात कर रहे हैं। खबरों में नाम लीजिए ना महेश भट्ट, बात कही है। एक मिनट, इन्होंने बात करने दो। अगर मुझे बात नहीं करने देंगे, मैं जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ। नहीं, मैं आपका नौकर नहीं हूँ। मैं आपका नौकर नहीं बैठा यहाँ पे जो आप बोले बात। आप लोग बात ही नहीं करने देते, कुछ भौंकते रहते। मैंने नहीं बात कर, जाओ बाहर में जाओ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। रुकिए आप नासिर जी, रुकिए। आई डोंट वांट टू बी ऑन योर शो। मत जाइए, रुक जाइए। कोई बात नहीं करने देता। अरे बोलिए ना, या तो अरे यू कैन टॉक, आप बोल सकते हैं, हिंदी में बोलिए। मैं बात, हाँ तो बोल रहा हूँ। हाँ, इनका मुंह बंद करिए। ये जो लेडीज बोल रही है इनका मुंह बंद करिए। आई कांट सी हर। तो बात ये आ रही है कि सुशांत के फादर ने ये बात कही है कि रिया जो है उनको उनकी, अरे बस कर मेरी माँ, बस कर। तो सुशांत के फादर ने कहा है कि रिया ने साजिश ऐसी की थी उसको दिखाने के लिए कि वो डिप्रेस्ड है और वो अपनी मानसिक स्थिति में डाउन जा रहा है। रिया भी इन्वॉल्व है और भी इन्वॉल्व है। ये सारी मुंबई की पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। ये सुन तो ले। अरे भैया सुन तो ले। अरे भैया सुन तो ले। गाली नहीं, नो गाली। करिए, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी। मेरी माँ आप आराम से करिए। मेरी माँ, आप मेरे से ऐसे टीवी पे बात कर रहे हैं तो पीछे क्या करते होंगे? सुन तो लो, आपको एक लेडी से बात करना नहीं आता तो आप बात कर सकते हैं। बड़ बात ही नहीं करने देता कोई। मैंने नहीं बैठना इस शो पे। आई डोंट वांट टू हैव एनीथिंग। कोई बोलने नहीं थे। जो बात साफ आई है, क्योंकि आपके पास कोई जवाब नहीं है, आपको पता है गलत है। ऐसे नहीं थे, ऐसे नहीं थे। आप इसलिए बैठना नहीं चाहते क्योंकि आप गलत हैं, आपका कोई जवाब नहीं है। आप हमारे सवालों का जवाब दे दीजिए। चुप। जब आदमी खुदकुशी करता है, किसी का ठीक नहीं होता, तब खुदकुशी कर ले। अभी मैं ठीक बैठा हूँ, एक हफ्ते में मैं खुदकुशी कर सकता हूँ। क्या बेकार की बातें कर रहे हैं आप लोग? कुछ भी हो सकता है। तमीज नहीं है बात कोई करने भी की। आदमी कभी भी अपना मानसिक अगर आप खो सकता है। आपको बिल्कुल तमीज नहीं है एक लेडी से बात करने की, एक चैनल पे आप ऐसे बात कर रहे हैं तो बात
भी हजारों करोड़ों लोग हमें देख रहे हैं, अब ऐसे बात कर रहे हो हमसे, तो बाहर कैसे एक औरत से बात करते होगे? अब बिल्कुल भी बात करने की तमीज नहीं है। आप मुझे बात करने दे। मैं नहीं, आपको तमीज नहीं है। जब कोई बोल रहा होता है, बात करने से आपको ये नहीं मालूम? और आप छोड़ कैसे जा रहे हो? आपको हिम्मत है तो छोड़ कैसे जा रहे हो? बोलने नहीं देता कोई, तब छोड़ के क्यों जा रहे हो चैनल को? कि आप कह रहे हो चैनल में बात नहीं करनी है, आपको हिम्मत है तो छोड़ के कैसे जा रहे हो? आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। आप रुकिए, सुनिए। डिबेट में बात यह है, एक मिनट नासिर अब्दुल्ला बैठो यार, ये सब क्या बात है? ये सब क्या बात है? डिबेट है, सब लोग बोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। आप भी बोल रहे हैं, प्रीति पांडे की बात सुनिए और सवाल करें तो प्रॉब्लम होता है। मैं सवाल करता हूँ ना, ये मेरा चैनल है, मैं सवाल करूंगा। ये कोई तक वाला चैनल नहीं है, सवाल करने वाली चैनल नहीं है। मैं सवाल करता हूँ, सवाल है, सवाल तो आप लोगों से उठाएंगे, सवाल तो आप लोगों पर उठाएंगे दोस्तों, क्योंकि मैंने अपनी बात खत्म नहीं की, मैंने अपनी बात खत्म नहीं की। कोई भी और गुनहगारों को बचा रही है बिहार पुलिस। मुझे बताओ आज, मुझे बताओ नासिर अब्दुल्ला, मुझे बताओ आज रिया चक्रवर्ती देश को छोड़ के चले जाए तो कौन पकड़ेगा उसे अरेस्ट क्यों नहीं करते हो? रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट क्यों नहीं करते हो? बताओ, मुझे पूछता है भारत। रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट करो, 20 सेकंड का वीडियो भेजती है। सुनो मानवी, देखिए मानवी एक मिनट, नासिर रिलैक्स, मेरी बात सुनो। डोंट शाउट, शांत हो जाइए ना आप, मेरी बात सुनिए। डोंट शाउट, आई एम नॉट शाउटिंग। अंग्रेजी में बड़बड़ मत करो, हिंदी में बोलो, हिंदी प्रोग्राम है। यू आर शाउटिंग। मैं क्या कह रहा हूं, हिंदी में बात कीजिए। मैं ये कह रहा हूं, मुझे अजीब ये लगता है प्रीति पांडे, मुझे अजीब ये बात लग रही है कि हम लोग सब बहस कर रहे हैं, 2 हफ्तों से हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। 2 हफ्ते पहले मैंने कंगना का इंटरव्यू किया, साइमन, विकास और नासिर अब्दुल्ला। देखो विक्रम, 2 हफ्ते हो गए ना प्रीति, मैंने 2 हफ्ते पहले कंगना का इंटरव्यू, 2 हफ्ते हो गए शनिवार को। 2 हफ्ते से हम बात कर रहे हैं और जिसके ऊपर सबसे ज्यादा सवाल हो रहे हैं आज, रिया चक्रवर्ती, वो आराम से पता नहीं कोई अननोन लोकेशन से 20 सेकंड का वीडियो भेज रही कि सत्यमेव जयते। ये क्या ड्रामा हो रहा है? रिया व्हाट्सएप मैसेज भेज रही है, उसका लोकेशन किसी को पता नहीं है, मुंबई पुलिस उससे फिर गिरफ्तार नहीं कर रही है। जा सकती है, ये क्या हो रहा है? चक्रवर्ती कहाँ जाएगी, कहाँ भागेगी? कोई बात नहीं। अरे बचा रही है मुंबई पुलिस रिया चक्रवर्ती को। यहाँ के पुलिस वाले इंटरव्यू के बाद बॉलीवुड डरा हुआ है। आपके उस इंटरव्यू के बाद बॉलीवुड में कुछ लोग बहुत डर गए। अब लग रहा है इनको कि इनका तो पर्दाफाश होने वाला है। नासिर जी ने अभी आपके चैनल पे कहा कि हम न्यूज के जरिए न्यूज देख रहे हैं कि वो मानसिक बीमार था, डिप्रेशन में था। नासिर जी, आपने ये न्यूज नहीं देखी जहां करोड़ों लोग ये कह रहे हैं कि वॉज एब्सोल्युटली फाइन, उनको कोई परेशानी नहीं थी? आप उनके फादर की न्यूज नहीं थे? 74 साल का आदमी, 74 साल का पिता दर भटक रहा है अपने बेटे के लिए, वो न्यूज नहीं देख रहे? आप इस कंक्लूजन में कैसे आ रहे हैं कि उसको मानसिक रोगी था या डिप्रेशन था? 74 साल का आदमी सनकी है, 74 साल का आदमी बुढ़ा है। मैं आपकी बात नहीं सुनना चाहता, सॉरी। अर्नब जी, आपने मेरे से कुछ और पूछना है तो पूछिए, मैं जा रहा हूँ। आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस डॉग फाइट। नासिर जी, वो उसका पिता है, ना वो सनकी है, ना वो बुढ़ा है, वो उसका पिता है, सुशांत सिंह राजपूत। वही तो कह रहा हूँ, उसके पिता ने कहा, आपसे ज्यादा जानता है, उसके पिता ने कहा है, उसके पिता ने कहा, उसके पिता ने कहा है, 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 उसके पिता ने कहा है। क्या कहा है उसके पिता ने? क्या कहा है उसके पिता ने? नासिर जी, आप ड्रामा क्यों कर रहे हैं? उसके पिता ने क्या कहा है? उसके पिताश्री ने क्या कहा है? एक मिनट सुनिए, नासिर एक मिनट, सच्चाई बताता हूँ आपको। जो मेरे सूत्र जो मुझे बता रहे हैं वो ये है। यू आस्क मी अ क्वेश्चन। रिया के, अरे उल्टी सीधी बात आप कर रहे हैं। फादर ने कहा है कि रिया उसको दिखा रही थी कि वो बीमार है, मानसिक तौर पे बीमार है, ये उसका फादर कह रहा है। रिया कौन होती है? ऐसा फैला रही थी, ऐसी अफवाह बिल्कुल नहीं कहा। उसके पिताश्री ने कभी नहीं कहा कि वो मानसिक तौर से बीमार है।
झूठ बोल रहे हैं देश आप में- प्रीति। अरे वो तो लड़ रहे हैं अपने बेटे के लिए, वो तो लड़ रहे हैं अपने बेटे के लिए। झूठ बोल रहे हैं आप लोग नेशनल टेलीविजन पे बैठ के। फैला रही है। अरे रिया कौन है? बिल्कुल। रिया के वकील बन के आए क्या? रिया के वकील बन के आए हैं? आप रिया के वकील बन के आए हैं? रिया तो खुद मारी मारी फिर रही है, रिया तो खुद भागी भागी फिर रही घबराए है। मत, जिस सब- लड़के के साथ इतने सालों से सब अफेयर ठीक हो था जाएगा। वहां रही, लेकिन सब ठीक आज हो वो जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत सब के लिए ठीक हो खड़ी जाएगा। नहीं हो रही है। घबराइए वो खुद को मत। बचा रही है, मानसी वो खुद जी को बचा रही है। घबराइए मत। और आप लोग भी उसको बचा घबराइए रहे हैं। मत, सब ठीक हो जाएगा। आप मत घबराइए, आप अपना आप ब्लड लोग प्रेशर मत घबराइए। अपना ब्लड प्रेशर नासिर जी, देखिए, आप मत अपना घबराइए। ब्लड प्रेशर देखिए, हमारा सब प्रेशर ठीक हो बिल्कुल जाएगा। ठीक है। वो सब कंगना रनावत सारा और सच अर्नब निकल गोस्वामी आएगा। का जो इंटरव्यू देख के अंकिता ने आप कहा लोगों है, का बीपी ऊपर अंकिता नीचे ने हो कहा रहा है, ना। सारा वो सच जो निकल इंटरव्यू आएगा। अर्नब गोस्वामी ने कंगना अंकिता रनावत ने से किया था, कहा आपका है, बीपी ऊपर नीचे अंकिता है। ने कहा एक मिनट एक मिनट एक मिनट अंकिता प्रीति ने जी कहा है, प्रीति जी सारा प्रीति जी सच प्रीति जी निकल आएगा। प्रीति जी प्रीति जी एक मिनट एक मिनट एक सारा मिनट सच एक मिनट निकल विक्रम आएगा। सिंह यादव और साइमन अंकिता बेंजामिन और ने विकास कहा गुप्ता है, सामने आए। अंकिता ने विक्रम कहा सिंह है। यादव और साइमन बेंजामिन और विकास गुप्ता सामने आए, उनके साथ डिबेट करेंगे पूनम जावर, प्रीति पांडे और अजय कुमार और मानवी तनेजा। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, एक मिनट तक मेरी बात सुनिए चुपचाप। देखिए बुरा लगेगा आपको विक्रम और विकास, बुरा लगेगा आपको, आप लोगों को, लेकिन अब जांच की आंच आप लोगों तक पहुंचेगी। जांच की आंच क्या इसलिए आप लोग डर रहे हैं? तो बताइए मुझे, हम डर गए? मैं कह रहा हूं आप लोग डर गए हैं क्या इसलिए कि मुंबई पुलिस ने जांच बंद कर दी? अर्नब जी ट्रक कौन आप है? लोग डर गए क्या अर्नब। इसलिए मुंबई पुलिस जांच में मदद नहीं कर रही? अर्नब, आप जिस लोग तरह डर गए क्या इसलिए आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ? आपकी जो पुलिस 40 दिन में एफआईआर नहीं दर्ज कर पाई, वो अपराधी को क्या पकड़ेगी? आपकी पुलिस अपराधी है, आपकी पुलिस अपराधी है, आपकी पुलिस अपराधी है, आपकी पुलिस अपराधी है। मुझे बताइए अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। और एक बात बताइए, बहुत फरवरी के 26 तारीख को बॉम्बे पुलिस ने बड़े-बड़े विकास केस आज इस सोल्व किए कार्यक्रम में बहुत चिल्ला चिल्ली विकास और पूनम जावेर के बीच बॉम्बे पुलिस का अपना एक नाम है, और इस तरीके से सवाल उठाना, ये तो मैं समझता हूँ बेबुनियाद बात प्रेशर चाहता हूं, जिस तरह से ईडी ने ईसीआईआर रजिस्टर करी है मनी लॉन्ड्रिंग का केस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, क्योंकि शेड्यूल्ड ऑफेंस एफआईआर में पटना पुलिस ने रजिस्टर किया है। अगर बिहार पुलिस को उच्च लगता है कि उन्हें लगता है कि बिहार पुलिस सक्षम नहीं है इस इन्वेस्टिगेशन को कैरी आउट करने के लिए, तो बिहार सरकार सीबीआई को मैटर दे दे। मैं बिल्कुल इसके विरोध में नहीं हूं, लेकिन मीडिया ट्रायल से, और यहां जो दो बैठी मैडम हैं, अगर ये रिया चक्रवर्ती को हैंग करना चाहती हैं बाय वर्च्यू ऑफ मीडिया ट्रायल, मैडम ने मानवी तनेजा, प्रीति पांडे और पूनम जावेर नाम लेकर बोलिए, पूनम, प्रीति और मानवी का नाम लेकर बोलिए। कौन हैंग करेगा? उसको तो बचा के रखा है, उसको हैंग कौन कर रहा है? वो तो बचा के रखी गई है, उसको अंदर क्यों नहीं लिया गया? आज उसको तो रिया बाहर बचा के चक्रवर्ती रखा को गया है, उसको फांसी में हैंग चढ़ा के ही घर जाएगी। जिसको हैंग करना था वो तो कर उससे दिया। पहले नहीं मानने वाली है। अब देखिए बिना इन्वेस्टिगेशन क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं सर आप? तभी से बात कीजिए। क्या बात कर रहे हैं आप? हैंग करने के लिए हम बैठेंगे यहाँ पे। हैंग करने वाले हैंग कर दिया। और जिसका हाथ है वो भाग हमको पता ही नहीं है, दो लेडीज बैठी है, आपसे सबको बात करनी चाहिए। नहीं आ रही टीवी पे, तो पीछे क्या बात करते हो? देखिए शांति से सुनिए, उनके पिता ने भी हत्या का आरोप नहीं लगाया है। ये परिवार का पैसे का झगड़ा है। ऐसा नहीं है, पिता ने कहा सुसाइड नहीं कर सकते वो। पिता ने भी बोला कि हत्या हुई है। सुशांत सिंह राजपूत का चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कहा आप में से एक बोले, आप में से एक बोले, मानवी देखिए किस तरह से, प्रीति देखिए, प्रीति एक मिनट विकास रुक जाओ, विकास रुक जाओ, एक शब्द मत बोलो विकास, एक शब्द मत बोलो विकास, एक शब्द मत बोलो विकास, चुप हो जाओ विकास, चुप हो जाओ विकास। मैं फोन लाइन खोल दूंगा, समझ जाओगे। तुमने कहा कि परिवार के अंदर पैसों का खेल है, शर्म आती है? ऐसे बेशर्म हो गए हो आप विकास कि टीवी पर आके आप कह रहे हो कि परिवार पैसों के पीछे है। अर्नब, शर्म आ रही है आपको 420 का कि मुकदमा नहीं? ही इसीलिए रजिस्टर किया गया है। आपकी हिम्मत कैसे वरना हुई? हत्या का मुकदमा रजिस्टर कराना चाहिए था उसके फादर को, अगर उन्हें लग रहा है। सुनिए, सुशांत सिंह राजपूत किसी हल्के बैग अरे फादर नहीं था, वो बिहार का लड़का है, प्रीति, बिहार का फादर बेटा, को देश का बेटा है। इन्वेस्टिगेशन सब फादर कुछ कर रहे हैं कि बहुत पुलिस? अच्छे परिवार से आते हैं।
आप इसको स्टेट वाइज मत बनाइए और उनको आप उनके इसको फादर को state wise अपने बेटे के लिए लड़ने के लिए। और ये मुझे तो समझ में आ रहा है, किसको बचा रही है? ये रिया चक्रवर्ती को बचा रहे हैं, बॉलीवुड में नेपोटिज्म गैंग को बचा रहे हैं, किसको बचा रहे हैं? ये सारे अरे बेटा खोया है पिताजी ने। प्रीति मानवी जिस पिताजी ने अपने एकलौते बेटे को खोया है, उनके बारे में इतनी गंदी बातें कह रहे हैं ये विकास, जो कांग्रेस का समर्थन करते हैं। यही इनकी मानसिक बीमारी है। इनको बोलते हुए शर्म मैं एक नहीं बात आती, बता उनका दूं तो बेटा विकास, चला गया, एक उनका बेटा था, उनका बेटा चला गया।